बच्चों, आज हम अध्याय 3 में अगला टॉपिक भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। आपको याद दिला दूं, जब आपने निषेचन पढ़ा था तो उसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी। द्विनिषेचन में एक प्रक्रिया होती है त्रिक संलयन, जिसमें द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक संलयित होते हैं और परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे जाकर के भ्रूणपोष बनाता है। तो भ्रूणपोष क्या है? यह एक पोषक ऊतक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषक ऊतक है जो परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं और इसका निर्माण निषेचन के समय होता है। तो परिवर्धित हो रहे भ्रूण को ये पोषण देता है और यह प्रक्रिया आवर्तबीजियों में निषेचन के समय ही संपन्न होती है, यानी इसका निर्माण जो है भ्रूणपोष का निषेचन के समय ही होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है। विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं: केंद्रकीय, न्यूक्लियर, सेल्युलर या कोशिकीय, और तीसरा इसका प्रकार होता है हैलोबियल। तो ये तीनों प्रकार हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रूणपोष का निर्माण। अगर यह नहीं होगा तो भ्रूण का विकास जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो यह है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इससे देखते हैं कि विभिन्न तीनों प्रकार के जो केंद्रकीय, कोशिकीय और हैलोबियल हैं भ्रूणपोष, उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार जो है केंद्रक का विभाजन होता है। एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। यह विभाजन, इसमें सिर्फ केंद्रकों का विभाजन होता है, कोशिका भित्ति इन केंद्रकों के चारों ओर नहीं बनती है। इस प्रकार के विभाजन को कहते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी सिर्फ न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, वही डिवाइड होते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता और कोशिका भित्ति इनके चारों तरफ नहीं बनती है। तो ये सब जो है कई सारे केंद्रक इसमें हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं। मुक्त केंद्र के विभाजन से इनके बीच में बड़ी रिक्तिका बन जाती है, जिससे सभी केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। ये सभी केंद्रक परिधि की तरफ आ जाते हैं बीच में रिक्तिका के निर्माण से। कुछ समय पश्चात ये जो केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति का निर्माण कुछ ही में होता है और कुछ में यह अधूरा रह जाता है। इनमें कोशिका का जो है ये भित्ति बन जाएगी, ताकि कोशिकीय ये जो है बन जाएगा, कोशिकीय अवस्था आ जाती है। और कुछ में जो है पूर्ण रूप से कोशिकीय अवस्था नहीं आती, जिससे आधा जो भ्रूणपोष है वो है कोशिकीय रहेगा और आधा भ्रूणपोष जो है वो केंद्रकीय रहता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। बीच में इसमें भ्रूण पाया जाता है, यहाँ पे भ्रूण का विकास जारी रहता है। ये भ्रूण का डेवलपमेंट साथ साथ में हो रहा है और यह केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष है। नारियल में जो तरल भाग होता है वह केंद्रकीय भ्रूणपोष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें जो गिरी होती है वाइट कलर की, वह सेल्युलर पार्ट है, कोशिकीय भ्रूणपोष का पार्ट है वह, क्योंकि उसमें आधा जो है वो न्यूक्लियर तरल भाग रहता है, जिसे तरल भ्रूणपोष या द्रव भ्रूणपोष भी कहते हैं, और जो गिरी वाला भाग है उसमें यह इस प्रकार का कोशिकीय बाद में हो जाता है। अधिकतर यह पादपों में केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। लगभग 56% फैमिलीज़ में, आवर्तबीजी कुलों में इसी प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अतः ये सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है। दूसरे प्रकार का है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में प्रत्येक विभाजन के पश्चात, यानी जब ये केंद्रक विभाजित होता है तो इनके मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिकीय विभाजन भी हो जाता है। प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण इसमें होता है। कोशिकाएं जो हैं वो इसमें सेल्युलर जो है वो ये भ्रूणपोष बनता है, यानी केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण
प्रारंभ से लेकर अंत तक इसमें जारी रहता है, जिससे ये भ्रूणपोष कोशिकीय रहता है। सामान्यतया इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूषकांग विकसित हो जाते हैं। यह चूषकांग भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, भ्रूणपोष से भोज्य पदार्थ अवशोषित करके, और भ्रूणपोष के जो बाहर के ऊतक हैं उनसे भी भोज्य पदार्थों को चूषण करके भ्रूण को देते हैं भोजन। इस प्रकार का भ्रूणपोष गैमोपैटली वर्ग, जो आवर्त बीजियों का गैमोपैटली वर्ग है, उनके सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। यह है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी जो कोशिकाएं हैं इसमें बनी हुई हैं, केवल कोशिकाएं हैं इसमें, केंद्रक जो है वो मुक्त नहीं है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। तीसरे प्रकार का है हैलोबियल भ्रूणपोष। यह केंद्रकीय और जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्यवर्ती भ्रूणपोष है। यह केवल एक बीजपत्री के हैलोबियल जो गण है, एक बीजपत्री में हैलोबियल गण में ही के सदस्यों में ही पाया जाता है, इसलिए इसे हैलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब प्रथम विभाजन होता है तो असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं, यानी एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है। बड़ी कोशिकाएं बीजांडद्वारीय भाग की ओर बनती है। ये बीजांडद्वारीय कोशिका या कक्ष है और यह निभागीय कक्ष है। छोटी कोशिका जो बनती है निभाग वाले सिरे की ओर बनती है, इसलिए निभागीय कोशिका या निभागीय कक्ष से बोला जाता है। जो निभागीय सिरे की ओर कोशिका स्थित है इसमें मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, यानी केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। जबकि जो इसमें भी मुक्त केंद्रीय प्रारंभ में ये भी जो बीजांडद्वारीय कोशिका है ये भी मुक्त केंद्र के विभाजन ही इसमें होगा और ये बीच में भ्रूण स्थित है। ये भ्रूण का विकास जारी है इसमें। तो प्रारंभ में दोनों कोशिकाएं मुक्त केंद्र के विभाजन के द्वारा इसमें केंद्रकों का निर्माण होता है, परंतु जो बीजांडद्वारीय कोशिका है बाद में इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये इसका भ्रूण विकसित होता भ्रूण है और जो बीजांडद्वारीय कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिससे यह भाग कोशिकीय हो जाता है। तो इस तरह से यह मध्यवर्ती है। केंद्रकीय भाग भी इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष भी पाया जाता है और कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष भी इसमें पाया जाता है। हैलोबियल गण में यह एक बीजपत्री के हैलोबियल गण में यह स्थित रहता है इस तरह से। और नीचे जो निभागीय छोर है उसमें न्यूक्लियस फ्री रहते हैं, यानी मुक्त रूप से वितरित रहते हैं। यह है हैलोबियल भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। तो ये तीन प्रकार के एंडोस्पर्म हैं। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का कार्य मैंने आपको बताया कि यह संचित भोज्य पदार्थ जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन है, वसा है, ये सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं और ये भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में उसे पोषण उपलब्ध करवाते हैं। कुछ पादपों में जैसे कोशिकीय भ्रूणपोष मिलता है उसमें चूषकांग पाए जाते हैं जो भ्रूणपोष और बाहरी ऊतकों से भोजन को का चूषण करके भ्रूण को उपलब्ध करवाते हैं। भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं, एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं, उनमें बीज अंकुरण के समय भ्रूणपोष सीडलिंग्स को या नवोत्भित को भोजन प्रदान करने का कार्य भी करता है।